आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास हैवेल्स कंपनी का ये 50 वाट का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है। और इस एलईडी बल्ब के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम इसे किसी भी होल्डर के अंदर लगाते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल हल्की हल्की लाइट जलती है, यानी ये बल्ब फुल रोशनी में काम नहीं करता। यहाँ पे चलिए मैं एक बार आपको होल्डर के अंदर इस बल्ब को लगा के भी दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगाया तो इसके अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही है, यानी अभी क्या है कि मेरे स्टूडियो की लाइट जल रही है तो आपको इसकी लाइट का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल हल्की हल्की लाइट जल रही है, यानी इस एलईडी बल्ब के अंदर लो लाइट की प्रॉब्लम है। तो इस लो लाइट की प्रॉब्लम को हम कैसे चेक करके रिपेयर करेंगे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इस बल्ब को हम होल्डर से निकाल देते हैं। अब होल्डर से बल्ब को निकालने के बाद देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बल्ब का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम डिफ्यूजर बोलते हैं, इसे हमें खोलना है। तो ये देखिए फ्रेंड, डिफ्यूजर क्या है कि ये बल्ब भाई बड़ा साइज का है और अच्छे से चिपका रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये जो नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली जो बॉडी है उसके बीच में देखिए यहाँ पे ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी पतला पेचकस या ओपनर लेना है, उसकी मदद से इसे धीरे धीरे खोलना है। ये देखिए मेरे पास इस टाइप का ओपनर है, तो यहाँ पे मैं इसकी मदद से इसे खोलूंगा। अब खोलने का तरीका क्या है, सिंपल से आपको ओपनर या पेचकस ले लेना है और इनके बीच में आपको डालना है। ठीक है, जहां से भी ये अंदर थोड़ा सा भी चला जाए वहां से हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम जोर लगा के थोड़ा सा अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो हमारा ओपनर है यहाँ पे अंदर जा रहा है आराम से। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको हम आगे की तरफ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें धीरे धीरे करना है और ये आराम से जो इसके ऊपर का डिफ्यूजर है खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से मैंने इसके डिफ्यूजर को खोल लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोल सकते हो। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके डिफ्यूजर को खोला तो इस बल्ब के अंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा हमारा एमसीपीसीबी पैनल लगा है और इसमें काफी सारी हमारी छोटी छोटी एसएमडी लगी हुई है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास एलईडी पैनल है इसकी जो छोटी छोटी एसएमडी है वो कोई एसएमडी हमारी जल तो नहीं गई है, खराब तो नहीं हो गई है, ये चीजें हमें देखनी है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि भी आप भी अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड एक चीज मुझे देखने को मिली है कि ये बल्ब शायद पहले रिपेयर हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शायद हमारी एक एसएमडी थी और इस बोर्ड के एसएमडी को यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये बल्ब शायद कुछ दिन चला होगा और उसके बाद फिर से इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पे ये चलो ठीक है, शॉर्ट हो गया, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, एक तो ये वाली जो एसएमडी है इसके बीच में हमें काला धब्बा दिखाई दे रहा है और दूसरी ये वाली एसएमडी है, तीसरी ये वाली है और चौथी ये वाली है। यानी 4 एसएमडी ऐसी है जिसके अंदर मुझे साफ साफ काला धब्बा दिखाई दे रहा है। बाकी हल्का फुल्का तो सभी के अंदर है, लेकिन जो गौर करने वाली चीज है वो 4 एसएमडी के अंदर ही दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इसी एसएमडी की वजह से ये पैनल हमारा काम ना करता हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है, वो बात क्या है कि देखिए इसके ड्राइवर सर्किट से 3 वायर निकल रही है, जबकि हम जितने भी एलईडी बल्ब अभी तक रिपेयर कर चुके हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर सिर्फ हमें 2 वायर देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमारी 3 वायर लगी हुई है। तो ये चीज इसके अंदर नहीं है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, ये 3 वायर इसलिए लगी हुई है फ्रेंड कि ये जो पैनल होता है ना, ये हमारा अंदर ही अंदर 2 भाग में डिवाइड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे 3 वायर लगी हुई है, फिलहाल हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे होल्डर के अंदर लगाएंगे इस बल्ब को। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे कि भाई वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर वोल्टेज भी नहीं आती पीछे से ड्राइवर सर्किट से, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये वाला मल्टीमीटर है, आपके पास जो भी मल्टीमीटर हो आप उसी से चेक करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास बल्ब है ये 50 वाट का है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 600 वोल्टेज पे सेट करेंगे। देखिए 600 वोल्टेज पे हम सेट करेंगे, क्योंकि 50 वाट बल्ब के अंदर हो सकता
सकता है 200 वोल्ट से ज़्यादा मिले, ऐसा क्लियर तो नहीं है, लेकिन कई बार किसी किसी बल्ब के अंदर ज़्यादा भी मिलता है। तो अगर हम 200 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं शो करेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 600 पे कर दिया है। तो अगर 200 से कम भी वोल्ट होगी तो भी यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितनी वोल्ट आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाली जो वायर है, ये जो आपको व्हाइट वायर दिखाई दे रही है, ये हमारी प्लस की वायर है, और ये जो ब्लैक वाली दिखाई दे रही है माइनस की वायर है। तो ये जो दोनों माइनस की वायर है ना, ये एक ही साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इस वायर के साथ में रखो या इस वायर के साथ में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मल्टीमीटर की स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें 180 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो तो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। प्रॉब्लम इसके हमारे एसएमडी के अंदर ही है। जैसे कि हमने देख ली 4 एसएमडी हमें खराब नजर आ रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप की हम चिमटी ले रहे हैं, और ये जो चिमटी है इसकी खास बात क्या है कि इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। देखिए इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि इस टाइप की चिमटी हम यूज करने लगते हैं, तो आपको ऐसी चिमटी यूज नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसी चिमटी लेनी है, या फिर आप कोई तार का टुकड़ा भी ले सकते हो, उससे भी, जैसे मैं इससे शॉर्ट करके देखूंगा उसी तरीके से आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन मेरे पास चिमटी है तो मैं यहाँ पे चिमटी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक एसएमडी को यहाँ पे चेक करना है। चारों एसएमडी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर वाली एसएमडी को चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ऊपर वाली एसएमडी को चेक करा, तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाली साइड का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक की एसएमडी हमारी काम कर रही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की एसएमडी हमारी काम कर रही है, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाली में चेक करेंगे, तो भी हमारी ऊपर वाली एसएमडी ही काम कर रही है। उसके बाद हम इस एसएमडी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे साइड की, ये जो नीचे साइड की हमारी एसएमडी है, जितनी भी एसएमडी आपको जलती हुई दिखाई दे रही है, ये काम कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस एसएमडी को शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर वाली को जलाने के लिए इस एसएमडी को शॉर्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये बल्ब रिपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से रिपेयर करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बल्ब को रिपेयर कर भी लेते हो तो ये बल्ब 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद फिर से खराब हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई एसएमडी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो। अगर आपको पैनल नया मिल जाता है तो पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो। अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जितने वोल्ट की एसएमडी लगी हुई है उतने वोल्टेज की एसएमडी को रिप्लेस कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो मार्केट में इस टाइप की 9 वोल्टेज की हमारी एसएमडी पैनल आती है, इससे आप यूज कर सकते हो। इसको एमसीपीएसबी पैनल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल पैनल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एसएमडी को रिप्लेस कर सकता था, इसके अंदर मेरे पास सेम वोल्टेज की एसएमडी थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखिए इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, इसका जो प्रिंट है ना, ये देखिए पैनल का जो प्रिंट है ये पूरा उखड़ रहा है। ये पूरा बहुत ही पुराना हो चुका ना, जिसकी वजह से प्रिंट उखड़ रहा है। तो अगर हम इसकी एसएमडी को रिप्लेस भी कर देंगे तो यहाँ पे जो इसका प्रिंट है उखड़ उखड़ के, वैसे भी काफ़ी दिन का ये मेरे को लग रहा है पैनल हो चुका है। तो जिसकी वजह से ये काम करेगा नहीं, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसके जो अंदर के ट्रैक हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट उखड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 6 पैनल है इसको इसके अंदर सेट करेंगे। कैसे कनेक्शन करना है सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको पैनल नहीं मिल रहा है तो आप इस टाइप के पैनल तो मार्केट में इजीली मिल ही जाता है, इससे कैसे इसके अंदर सेट करोगे वो चीज़ देख लो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम चिमटी लेंगे और चिमटी से इसके दोनों पॉइंट को पहले शॉर्ट कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर करंट स्टोर रहता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो वायर है ना, इस वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए इस तरीके से वायर को हमने हटा दिया, ये वायर को हमने हटा दिया, और ये वाली जो वायर है इसको भी हम हटा देंगे। ये देखिए इतना काम हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसके पेच हैं इसको हमें खोलना है। तो इसके लिए मैं अपना दूसरा पेचकस ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा पेचकस ले लिया है। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि ये जो बल्ब है ना, ये कम से कम 600-700 रुपए के आसपास का आता है। तो इसको हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये रिपेयर किया जा सकता है, तो फेंकने का कोई मतलब नहीं है। जो नॉर्मल 7 वाट या 9 वाट के एलईडी बल्ब आते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो चलो उनको तो कई बार ये होता है कि हटाओ यार,
80-90 रुपए का मार्केट में नया बल्ब होता है, हम ले लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा बल्ब आता है, तो इसे आप फेंके ना, इसे आप रिपेयर कर सकते हो इजीली से। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने इसके तीनों पेज खोल लिए। अब ये जो पैनल होता है ना, ये हमारा चिपका रहता है, तो इसके लिए हमें इसे इस तरीके से उठाना पड़ेगा। ये देखिए हमने उठा लिया, और इस पैनल को अब हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें जुगाड़ करना है। तो जुगाड़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो वायर है ना, इस वायर को हमें थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 3 वायर ले लेते हैं और इसको लंबा कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वायर को लंबा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कनेक्शन हो पाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ड्राइवर सर्किट की वायर को लंबा कर लिया है, ताकि यहाँ पे हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर ये वाला पैनल लगा हुआ था, तो ये पैनल तो है नहीं हमारे पास, और एसएमटी हम इसके अंदर लगाएंगे नहीं, क्योंकि जो इसका प्रिंट है वो भी उखड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इस टाइप के हमें एमसीपीसीबी पैनल लेने हैं, और ये इजिली आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए का एक पैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम टोटल 6 पैनल का यूज कर रहे हैं, एक पैनल हमारा 9 वाट का है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 6 पैनल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसे लगाना कैसे है वो देख लो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैनल के पीछे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें इसे ऐसे लगा देना है, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा कि ये पैनल फिर से हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे पास सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट है, इसको आपको जरूर लगाना है। अगर आपके पास सिंपल वाली पेस्ट है आप वो भी लगा सकते हो। तो सिलिकॉन वाली की खास बात ये है कि यहाँ पे हमें फिर पेज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये गोंद की तरह चिपक जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। 2-4 घंटे बाद ये गोंद की तरह चिपक जाएगा, बस ये फर्क है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम इस पेस्ट को पूरे पैनल पे फैला लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये अंदर से थोड़ा सा सूख गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, पेचकस की मदद से पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं आगे से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे निकालेंगे दबा के, ये सूख जाता है फ्रेंड। जैसे कि अगर हम इसको यूज करते हैं ना, तो अगर इसे हम सही से बंद ना करें या कहीं पे लूजिंग रह जाए तो ये सूख जाता है बहुत ही जल्दी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अब निकल रहा है, काम चल जाएगा हमारा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया पेस्ट को, और इसी तरीके से हम इस पैनल के पीछे भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों पैनल को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं, ताकि ये दोबारा सूख ना जाए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको देखिए कोई ब्लेड वगैरह ले लेता हूँ, ताकि इसको मैं फैला सकूँ। ये देखिए मेरे पास ब्लेड मिल गया मेरे को, तो इसकी मदद से हम इसको फैला देंगे। अच्छे तरीके से आपको पूरे पैनल के ऊपर इस पेस्ट को फैला देना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पैनल हमारा चिपक भी जाए और अच्छे तरीके से ये काम भी करे, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही पैनल को रिप्लेस कर देते हैं, ये हीटसिंक पेस्ट वगैरह नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका जो पैनल है वो फिर से ख़राब हो जाता है, यानी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये लगाना ज़रूरी है। तो एक पैनल को हम यहाँ पे अब ऐसे लगा देंगे, तो ये यहाँ पे चिपक भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन पेस्ट की खास बात यही है कि ये चिपक भी जाता है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए बराबर से हमें इसको लगाना है, इस तरीके से ये भाई लग जाए यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से लगा दिया। अब ये ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा हमारा हीटसिंक पेस्ट निकल गया है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा हीटसिंक पेस्ट को साफ कर लिया है, और उसके बाद ये जो हमारे एमसीबीसी पैनल के प्लस माइनस के पॉइंट हैं, जहाँ पे हमें वायर को जोड़ना है, वहाँ पे मैंने सोल्डरिंग आयरन से थोड़ी थोड़ी सोल्डर की लेयर चढ़ा दी है, ताकि यहाँ पे सोल्डरिंग करने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हमें इस पैनल के कनेक्शन करने हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, अच्छे से समझ के। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी तो ये बल्ब हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी पैनल के जो प्लस माइनस हैं उसको पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में कैसे कनेक्शन होते हैं लगभग भाइयों को पता ही होगा, जिन भाइयों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो पैनल है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस है, इसी तरीके से पैनल के अंदर प्लस माइनस, इसके अंदर भी प्लस माइनस। तो हमें क्या करना है, सभी पैनल के जो प्लस प्लस है उसको एक वायर से जोड़ना है, और जो माइनस माइनस है उसको एक वायर से जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट सभी पैनल को एक साथ में पहले जोड़ लेता हूँ।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी पैनल को पैरेलल में जोड़ दिया है। अब उसके बाद सिर्फ ये जो ड्राइवर सर्किट की 3 वायर हैं, इसके कनेक्शन इन पैनल के साथ में करना है। तो एक बार आप देख लो कि मैंने कनेक्शन कैसे करें, जिन भाइयों को अच्छे से समझ ना आया हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो पैनल है इसके अंदर हमारे प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। तो इस पैनल का ये माइनस पॉइंट है, तो यहाँ से एक वायर को जोड़ कर मैंने दूसरे पैनल के माइनस के साथ में जोड़ा, और यहाँ से फिर मैंने एक वार को लेके तीसरे पैनल के माइनस के साथ में जोड़ा है। तो इस तरीके से तीनों पैनल की माइनस माइनस एक वार से जुड़ी है। इसी तरीके से तीनों पैनल के जो प्लस प्लस वाले पॉइंट है उसको मैंने एक वार से जोड़ दिया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो ड्राइवर सर्किट की 2 ब्लैक वायर हैं, इनमें से एक वायर को लेना है हमें, और इसको इस साइड में, ये जो माइनस पॉइंट है ना, इस साइड में यहाँ पे हमें इसके साथ में सोल्डिंग करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, इस साइड में हमने सोल्डिंग कर दी है। तो ये हमारा माइनस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस पॉइंट है, इस साइड में माइनस था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वायर को जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें वायर को जोड़ना है। तो ये हमारा इस साइड का प्लस का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास ब्लैक वायर बची है। तो ये हम इस साइड का जो माइनस वाली वायर है यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको हम, चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए, इसको सही से पकड़ के हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस पैनल को भी हमें प्लस सप्लाई देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्लस पॉइंट है यहाँ पे हम जोड़ेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से हमें वायर को जोड़ना है। ये देखिए दूसरी वायर निकल गई है, इसको हमें पकड़ के जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे हमें पकड़ के सोल्डिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब ये जो वायर है इसको हम इस वाले प्लस के साथ में जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से इस 6 के 6 पैनल के अंदर हमने तीनों वायर का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं कि भाई हमारा जो बल्ब है ये अब काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल 6 MCPCB पैनल का यूज करा है, वो भी 9 वाट की। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास होल्डर है, इस होल्डर के अंदर मैं अब बल्ब को लगा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बल्ब को लगा दिया, और आप देख सकते हो 6 के 6 पैनल हमारे बिल्कुल फुल रोशनी में बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं लाइट को बंद करके आपको दिखा दूँ, बिल्कुल बढ़िया रोशनी के साथ में ये बल्ब हमारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये जो हमारा बल्ब है ये रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या करा, सिर्फ 6 पैनल को इस तरीके से कनेक्शन किया है। कनेक्शन कैसे करा है ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप भी अपने किसी भी खराब LED बल्ब को ऐसे रिपेयर करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।